Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we are going to cover application for appointment of receiver या फिर local commissioner आप बोल सकते हो, ठीक है. And we are going to cover the explanation, format, affidavit, case law. Our subject is drafting, pleading and convincing. Without any time waste, let's start our video. Appointment of court commissioner, meaning से समझेंगे. A court commissioner is a neutral person, यानी पर्सन जो ना इस तरफ होता है ना इस तरफ होता है, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जो कि विजिट करता है सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, गैदर फैक्ट्स, जो कोर्ट बताती है ना, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चल रहा है, जिस पे भी इंस्पेक्शन चल रही हो, सो उसको जाके विजिट करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, फैक्ट्स गैदर करना, इकट्ठा करना, यानी ठीक है, मेजरमेंट्स लेना, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना विच इज़ रिटन, ठीक है, इंस्पेक्ट करना, टेक फोटोग्राफ्स एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू असेस द कोर्ट इन एजुडिकेशन. अब व्हेन इट इज़ यूज्ड, ये कब की जाती है? और डिस्प्यूट अबाउट प्रॉपर्टी एरिया और पोजेशन, जब कोई डिस्प्यूट हो रहा हो प्रॉपर्टी एरिया या फिर उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेके. नीड फॉर ऑन साइट फैक्चुअल एविडेंस, जब उस प्रॉपर्टी की ऑन साइट की कोई जाके रियलिटी में देखे कि क्या हुआ है प्रॉपर्टी पे, कैसी प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली क्या इशू है प्रॉपर्टी के साथ, आपको एक फैक्चुअल एविडेंस चाहिए हो. रिस्क ऑफ ईदर पार्टी मिसलीडिंग द कोर्ट, जहाँ कोर्ट को डाउट हो कि कोई पार्टी जो है इनमें से कुछ मिसलीड कर रही है, एक पार्टी की स्टेटमेंट दूसरी पार्टी अलग बता रही है. बेसिकली एक पार्टी कह रही है कि प्रॉपर्टी तो इतनी बड़ी है, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है. सो अब इसके लिए कोर्ट क्या करेगा, किसी को भेजेगा इंस्पेक्ट करने के लिए कि इनमें से कौन सच बोल रहा है. एनी रिक्वायरमेंट फॉर इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रेमिसेस, कि अब किस जो भी केस चल रहा है, देखो फिजिकल प्रेमिसेस, तो आपको तब ये बात समझ आएगी कि उसके प्रेमिसेस का क्या है क्या नहीं, प्रेमाइसेस उसका. बट हाँ, कि जो भी कोर्ट को डाउट होता है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कि कौन रह रहा है, कैसे रह रहे हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों को लेके जब कोर्ट को लगता है कि अब ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं रहा है, इसको जाके देखना पड़ेगा, तो वो एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करता है, ठीक है. नाउ वाई इट इज़ फाइल्ड, ताकि कोई टू इंश्योर इम्पार्शल वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, कि कोई भी फैक्ट इम्पार्शल तरीके से वेरीफाइड ना हो, ठीक है, मतलब सॉरी पार्शल तरीके से वेरीफाइड ना हो, इम्पार्शल होना चाहिए, बिना किसी बायस के, यानी कोई भेदभाव के बिना, कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए. बेसिकली प्रिवेंट टेम्परिंग, डिस्ट्रक्शन और ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पार्टी, यानी कोई भी गलत चीज़ प्रॉपर्टी के थ्रू कोई टैम्पर कर रहा है, कुछ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, बेसिकली कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना, गलत यूज़ करना प्रॉपर्टी का, या प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन को मिसलीड करना, एनीथिंग कुड बी लाइक, ठीक है. एड द कोर्ट इन जस्ट एंड फेयर डिसीजन मेकिंग, और कोर्ट को हेल्प करता है ऑफकोर्स. जब वो कोर्ट जाके प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली देखेगी तो कोर्ट को कोई गलत नहीं बोल पाएगा, गलत समझा नहीं पाएगा उस चीज़ के बारे में, और कोर्ट को सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, ठीक है. नाउ लीगल प्रोविजन. The appointment of a court commissioner is governed under Order 26 of Code of Civil Procedure 1908. अब Order 26 Rule 9 of CPC क्या कहता है? Commissions to make the local investigation. ठीक है. In any suit in which the court deems a local investigation, कोई भी सूट जिसमें कोर्ट को चाहिए एक local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market value of any property, or the amount of any mesne profit or damages or annual net profits, the court may issue a commission to such person as it think fit, directing him to make such investigation and to report thereon to the court. सो ये जो प्रोविज़न है वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अपॉइंट करे कमिश्नर को फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग मेजरिंग लैंड प्रॉपर्टी और रिकॉर्डिंग द कंडीशंस रेलेवेंट टू द डिस्प्यूट, ठीक है. जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड उसको जो चीज़ उस प्रॉपर्टी में जांच करनी है, तो वो अलाउ करता है, ये प्रोविज़न अलाउ करता है कोर्ट को कि वो अपॉइंट कर सके कमिश्नर को जो इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कर सके. सो दिस इज़ द होल फैक्ट. जो ये लिखा है ना डेफिनेशन, ये सारा वही है. बट ऑफकोर्स जो रूल की एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसका एक बेसिक बता दिया है. नाउ एग्जाम्पल. द plaintiff claims the defendant occupies
280 स्क्वायर फीट। अब प्लेंटिफ के अकॉर्डिंग तो डिफेंडेंट ने ऑक्यूपाई किया 280 स्क्वायर फीट, बट डिफेंडेंट क्लेम करता है कि एक्चुअल एरिया है 480 स्क्वायर फीट। अब डिफेंडेंट एलेज दैट प्लेंटिफ इज मिसलीडिंग, तो डिफेंडेंट कहता है भाई प्लेंटिफ गलत बोल रहा है, मिसलीड कर रहा है कोर्ट को, ठीक है, एंड अटेम्प्ट कर रहा है डिमोलिशन का। सो जो हेंस द डिफेंडेंट सीक्स कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, जो डिफेंडेंट है उसने कोर्ट कमिश्नर की मांग की कि आप उन्हें अपॉइंट कीजिए अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 CPC, ताकि कोई जांच हो सके। तो ये मैंने अभी इसका जो नीचे का है वो सारा अपने दूसरी स्लाइड में देखेंगे आप, ठीक है। सो ये दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू मेंशन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, एंड देन इसमें भी आप इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई हैव नॉट मेंशन द इन्फॉर्मेशन, इसमें तो आप मेंशन कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा आई थिंक आपका। देन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ CPC फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोर्ट कमिश्नर ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। अभी डिफेंडेंट के बिहाफ पे, क्योंकि डिफेंडेंट ने मांग की है कोर्ट कमिश्नर की, तो किस तरीके से डालेगा वो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। वो पूरा फैक्ट मेंशन करेगा कि उसे क्या लगता है, वो किस तरीके से क्यों डालना चाह रहा है, कि कोर्ट को क्या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। यू कैन पॉज एंड रीड इट, आई एम मूविंग फर्दर। दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोर्ट कमिश्नर विल एड इन, क्या क्या चीज़ों में हेल्प कर सकती है कोर्ट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें डिफेंडेंट समझा रहा है इसमें। प्रेयर्स, नाउ एफिडेविट इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है, आपको ये मेंशन करना जज में इसमें। देन I, Shri SMP, defendant in the above mentioned matter, do hereby solemnly affirm and state as follows, and you have वो जितनी भी चीज़ें उसने मेंशन की थी एज इन फैक्ट, वो इसमें भी मेंशन करेगा। बेसिकली सम अप जो आपको पता ही है एफिडेविट का, अब तक आपको लाइक इतना काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया होगा। देन वेरिफिकेशन ऑफ कोर्स, एंड देन अब केस लॉस पे आ जाते हैं, जैसे बबली वर्सेस राजकुमार। जैसे कि कोर्ट कमिश्नर में बी अपॉइंटेड वेयर पोजीशन और मेजरमेंट इज़ डिस्प्यूटेड, जैसे कि कोर्ट, इस केस में ये बोला गया था कि कोर्ट कमिश्नर तब अपॉइंट होते हैं जहाँ पे पोजीशन या फिर मेजरमेंट का डिस्प्यूट होता है, या तो पोजीशन का डिस्प्यूट हो सकता है, मेजरमेंट का डिस्प्यूट हो सकता है, जहाँ पे ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनसफिशिएंट है, माने नहीं जा पा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट केस लॉ के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें होता है कि ऑर्डर 26 रूल 6 CPC एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे फिज़िकल इंस्पेक्शन किया जाता है, और वो ज़रूरी भी होता है ताकि डिटरमाइन किया जाए कि मैटर एट इशू, यानी कि जो मैटर है उसमें इशू क्या है, कि उसको मतलब अच्छे से समझा जाए, बेसिकली गलत ना हो, अनफेयर नहीं होना चाहिए। अब अगर उसके लिए आपको कमिश्नर भेजना पड़ रहा है तो भेजो, ठीक है, जहाँ पे फिज़िकल इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ करना पड़ेगा। So that's it in this video. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.